योग गुरु बाबा रामदेव आज करनाल के समीप नलवी खुर्द गांव में पहुंचते हुए नजर आए। यहां पहुंचते ही बाबा रामदेव का भव्य स्वागत किया गया। साथ ही साथ लोगों ने बाबा रामदेव के चरण छूकर उनका आशीर्वाद भी लेते हुए नजर आए। नलवी खुर्द गांव के अंदर एक छात्रावास के अंदर एक हॉल का उद्घाटन किया जाना था, जिसको लेकर बाबा रामदेव यहां पर पहुंचे और हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण से भी बातचीत की और उनको गले लगाते हुए नजर आए। इस छात्रावास के अंदर चौथी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्र पढ़ सकेंगे। साथ ही साथ इन छात्रों को आत्मरक्षा के गुण सिखाए जाएंगे और व्यायाम भी सिखाया जाएगा। इसके अलावा जिस हॉल का उद्घाटन किया गया है, इस हॉल के अंदर बेड बिछे हुए हैं। इन बेड्स के ऊपर बच्चे आराम किया करेंगे और आप देख सकते हैं इस समय इंद्री विधायक राम कुमार कश्यप, हरविंदर कल्याण, साथ के साथ रामदेव यहां पर इस हॉल का उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ बताया बाबा रामदेव ने, एक बार बातचीत करने का प्रयास करते हैं। कि शिक्षा से ही देश बदलेगा। मैकाले ने 1835 में एक बहुत बड़ा पाप किया था। इंडियन एजुकेशन एक्ट के नाम पर अपने संस्कारों और संस्कृति चरित्र मान पर आधारित शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। 7 लाख से ज़्यादा गुरुकुल तोड़ दिए। 7 लाख से अधिक हमारी गौशालाएं, वैद्यशालाएं, यज्ञशालाएं हमारी संस्कृति के ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दिया। और इस देश को राजनीतिक गुलामी के साथ साथ जो शिक्षा की गुलामी, भाषा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, वैचारिक, सांस्कृतिक, आर्थिक गुलामी में जो धकेला, उसका दंश आज तक हम झेल रहे हैं। इतना साल हमारा लक्ष्य है कि लगभग 1 लाख विद्यालयों को हम भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ेंगे और इसी से ही देश का मानस बनेगा, देश की चरित्र का निर्माण। आपके आंदोलन की बड़ी चर्चा हो रही है और क्या आंदोलन करने जा रहे हैं आप? आंदोलन तो यही है सबसे बड़ा, कि देश की शिक्षा बदले और देश की शिक्षा में बदलाव आएगा 3 बड़े कामों से। 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 इलेक्शन। देश में करीब 25-30% तो गुरुजनों का समय इलेक्शन कराने में लग जाता है, फिर कहते हैं बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 एजुकेशन सिस्टम, और उसमें भी अपना इंडियन नॉलेज सिस्टम उसका समावेश हो। तो यही तो सबसे बड़ा शिक्षा का आंदोलन है। और ये जो शिक्षा की गुलामी चल रही है अलग अलग मैकाले के मानस पुत्रों के द्वारा, वो ख़त्म हो और ये अंग्रेज चले गए। अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी चिकित्सा, अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी आयातित और जो अपसंस्कृति है उसका चारों तरफ बोलबाला, यही एक बड़ा आंदोलन होगा इस देश में। बाकी तो देश एक प्रवाह से आगे बढ़ रहा है। राहुल गांधी जो है यूजीसी के खिलाफ और आरक्षण के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, क्या कहेंगे? देखो, कुछ लोग सड़कों से लेकर के संसद तक हंगामा करके और अराजकता करके चाहते हैं कि देश की सत्ता हथिया ले। देश तो लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से चलेगा। आपको प्रधानमंत्री बनना है तो लोगों के वोट से बनकर के आइए। ज़्यादा हुड़दंग करने से, देश में अशांति फैलाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं। और खास करके 5, 7 साल, 10 साल के बच्चों को कहना है कि तुम थाना घेर लो, तुम डीएम एसएसपी को घेर लो, इस तरह से बात नहीं बनेगी। आंदोलन करना चाहिए 18 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को, और देश चलना चाहिए देश के लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के साथ। एक बात वंदे मातरम के संदर्भ में कहना चाहूँगा, कुछ लोगों को ना संस्कृत का बोध है ना संस्कृति का बोध है। भारत माता को ही दुर्गा की, सरस्वती की, मठ की, मंदिर की माँ, तुम ही विद्या हो, तुम ही धर्म हो, तुम ही मेरा मर्म हो, तुम ही ज्ञान हो, तुम्हें मेरी भक्ति, तुम्हें मेरी शक्ति हो, तुम्हार प्रतिमा गढ़ी मंदिरे, तुम जो है दुर्गा हो, तुम ही जो है वाणी विद्या दायिनी हो। तो भारत माता को सारी उपमाएं दी। हमारे लिए भारत माता सर्वस्व है। अब कुछ लोगों को जिनको संस्कृत और संस्कृति का बोध नहीं, वो वंदे मातरम पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ऐसे अविवेकी मूर्ख लोगों को मैं कहूँगा, थोड़ा संस्कृत और संस्कृति पढ़ लो तो आप वंदे मातरम का विरोध। राहुल गांधी छात्रों के बीच जा रहे हैं, छात्रों की गूंज लगातार कार्यक्रम के, अच्छी बात। ब्रिजभूषण सिंह आपके खिलाफ बोल रहे हैं। देखो, आपके प्रोडक्ट, कोई भी व्यक्ति जिसकी सोच ओछी है, घटिया है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। स्वामी रामदेव क्या है, स्वामी रामदेव का योगदान क्या है, स्वामी रामदेव ने योग के लिए, आयुर्वेद के लिए, स्वदेशी के लिए क्या किया है, पतंजलि के प्रोडक्ट कैसे हैं, दुनिया की वर्ल्ड क्लास लैब्स में एक भी प्रोडक्ट पर एक भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। बाकी जो
ओछी बातें करने वाले लोग, घटिया बातें करने वाले लोग हैं, उनके बारे में कुछ नहीं। बरी भी हो गए हैं वो। धन्यवाद धन्यवाद सर। बाकी विषय मंच से